महत्वपूर्ण बिंदु की कि अनुच्छेद 348 एक सुप्रीम कोर्ट और सभी राज्यों के हाई कोर्ट्स को इंग्लिश में कार्य करने के लिए कहता है। इस महत्वपूर्ण बिंदु को विशेष अतिथि के रूप में पधारे बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष प्रशांत सिंह अटल ने जोरदार तरीके से उठाया। देखिए क्या क्या कहा है उन्होंने। अनुच्छेद 348(1)(a) जिसमें कहा जा रहा है कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में सारे कामकाज अंग्रेजी भाषा में होंगे। क्या ये इट्स हाई टाइम, क्या इसको मतलब इस अनुच्छेद से उलझन नहीं हो रही है कि जब आप कह रहे हैं, फिर उन्होंने कह दिया 348(2) में कि राज्यपाल और गवर्नर और राष्ट्रपति चाहें तो उसको उच्च न्यायालयों को कह सकते हैं कि साहब इन भाषाओं को, और उसको उत्तर प्रदेश ने, मध्य प्रदेश ने, बिहार में और कुछ राज्यों में ऐसे नोटिफिकेशन है कि हिंदी में कामकाज करने में दिक्कत नहीं। मित्रों, प्रशांत सिंह अटल ने जिस अनुच्छेद में संशोधन की बात कही है उसके बारे में कुछ और जानकारी मैंने उनसे बातचीत करते हुए जुटाई तो पता चला कि अनुच्छेद 348(1) ये प्रावधान करता है कि सर्वोच्च न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी जब तक कि संसद कानून द्वारा अन्य व्यवस्था प्रदान नहीं करती है। साथ ही अनुच्छेद 348(2) में यह प्रावधान भी किया गया है कि राज्य के राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस राज्य के उच्च न्यायालय की कार्यवाही में हिंदी भाषा या राज्य के किसी भी आधारिक उद्देश्य के लिए उपयोग की जाने वाली अन्य भाषा के उपयोग को अधिकृत कर सकते हैं। मित्रों, इस तरह से कार्यवाही में हिंदी के वैकल्पिक प्रयोग का प्रावधान राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार के उच्च न्यायालयों में पहले ही किया जा चुका है। प्रशांत सिंह अटल ने एक और महत्वपूर्ण बात यह भी कही कि युवा अधिवक्ताओं को पूरे अध्ययन के साथ अदालत में अपनी बात को हिंदी में रखना चाहिए। देखिए क्या क्या कहा है प्रशांत सिंह अटल ने। अटल जी ने जो कही बात हिंदी के लिए या हिंदी के लिए जो समर्पण थी, ये सब बातें तो कही जा सकती है और हम लोग सेमिनार में यहाँ अक्सर सुना करते हैं। लेकिन मुझे बुनियादी जो समस्या समझ में आ रही है कि कहीं न कहीं हम लोग बड़ी ताकत के साथ, और कम से कम तरुण अधिवक्ताओं को हम कहेंगे कि खूब अध्ययन करके जाइए और अपनी बात अपनी मातृभाषा में बलपूर्वक कहिए, ताकि जो पीछे खड़ा जिसकी लिए जिम्मेदारी आप लिए हुए हैं उसको आप ठीक ढंग से प्रेजेंट कर पाएँ और वो भी आपके आर्गूमेंट को, आपकी बहस को समझ पाए। ये जरूरी हो गया। अखिल भारतीय हिंदी विधि प्रतिष्ठान की